नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 4 तारीख है और दीपावली है। तो मेरे सारे बहन भाइयों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ईश्वर ढेर सारी खुशियाँ जो आपको दे। तो कई महीनों से जैसे ये मेरा गार्डन खिलता आ रहा है और आज भी उसी तरह से ये खिल रहा है। नवंबर महीने में भी मेरा गार्डन इस तरह से बहुत ही अच्छे से ये खिल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो मेरे बहन भाई जो है खूब सारे जो गार्डन के काम कर रहे होंगे और वो जो जिन्होंने सीड नहीं लगाए हैं तो वो कुछ सीड भी लगा रहे होंगे। और मैं भी अभी ग्रो कर रही हूँ। जैसे आज मैंने सुबह अभी दिवाली के दिन अलसी के सीड थोड़े से ग्रो किए हैं। तो आपका जो भी मन ग्रो करने का भी करता है तो आप ग्रो कर सकते हैं। और ग्रो करेंगे तभी तो फिर प्लांट्स हमारे तैयार होंगे और जो पहले के लगे हुए हैं वो पहले से फूल देना स्टार्ट कर देंगे। तो कई सारे पौधे हैं जैसे मैं उन्हें ज़्यादा घने घने जैसे अच्छे लगते हैं। जैसे कि ये अलसी के हुए तो एक गमले में लगा दिए, तो उसमें उन्हें मैं ट्रांसप्लांट नहीं करती हूँ। घने घने पौधे उनके अच्छे लगते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद किसी और गमले में थोड़े से सीड ग्रो कर दिए। तो अलसी के साथ ऐसा है कि अगर उन्हें आप ट्रांसप्लांट करो तो होते ही नहीं हैं। बहुत ही कुछ अद्धे होंगे भी तो फिर उनकी शेप ख़राब हो जाती है बहुत, क्योंकि बारीक पौधे होते हैं। तो इसलिए डायरेक्टली जितने भी रखो एक ही पोट में रखो। अगर बहुत घने हैं तो फिर कुछ एक निकाल सकते हैं। तो जिन मेरे बहन भाइयों को मैंने सेपोनेरिया के सीड्स दिए हैं तो वो भी अभी एक ही गमला तैयार करें। तो सेपोनेरिया के भी जो है एक पौधा जैसे एक गमले में अच्छा नहीं लगता है। तो घने घने पौधे अगर ग्रो किए जाएं तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसी तरह से स्वीट एलिसम भी आप खूब घने घने पौधे जैसे एक पॉट में खूब सारे लगा दें तो अलग अलग तैयार कर सकते हैं। तो स्वीट एल्सम का भी मैंने एक छोटा सा पॉट तैयार किया है। और अभी मैं कुछ एक ट्रे जैसे शैलो ट्रे है तो उनमें भी अभी सीड लगाना पसंद करूँगी। तो मैं चाह रही हूँ कि वो थोड़े से प्लांट्स बड़े हो जाएं। खैर वैसे तो उन्हें आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो बट मेरा ये है कि जैसे आप थोड़े ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं अगर बहुत घने हैं। तो कुछ एक घने पौधे रखिए उनमें तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो उसी तरह से जो बेबीज़ ब्रेथ वो भी बहुत ही अच्छे घने अच्छे लगते हैं। जिप्सोफिला जिसे कि कहा जाता है। तो उस पर मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो डाला था और वो भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। चाहे उन्हें शैलो पॉट में लगाएं, चाहे खुद कुछ गहरा पोट हो जहाँ फिर बड़ा हो, लंबाई में हो, जहाँ छोटा पोट हो, बास्केट हो, तो इनमें सब में ये बहुत ही कमाल के बढ़िया दिखते हैं। तो जैसे कि मेरे ये गर्मियों वाले फूल भी खिल रहे हैं और बरसात वाले ये देख ही रहे हैं आप। पर्सलिन वगैरह भी मेरे ये खूब खिल रहे हैं और बाकी भी दूसरे भी बीच में तैयार हो जा रहे हैं और सर्दियों के भी हम तैयार करेंगे। और कोक्सकोम वगैरह भी मेरे गार्डन में खूब सारे जो खिल रहे हैं। तो बीच बीच में जैसे हम पौधे तैयार करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उनके साथ फिर जैसे दूसरे भी अगले सीज़न के भी लगा देते हैं। तो फिर फूलों की जो है हमारे गार्डन में कमी नहीं रहती है। सारा टाइम जो आपका गार्डन फूलों से भरा ही रहता है इस तरह से। तो ये देखिए, बीच में गेंदा भी तैयार हो रहे हैं। बीच में गेंदा मैंने और छोटी छोटी बास्केट में भी लगाए हैं। तो ये मेरे खूब खिल रहे हैं। ये मेरे सारे खुद के हाथों से तैयार किए हुए हैं। तो ये नवंबर महीने में खिलता हुआ मेरा गार्डन। तो अभी बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं, बट आपको पता है कि दिवाली की साफ़ सफाइयाँ और ये लंबे टाइम तक चलेंगी। गर्मियों में तो मैं काम करना पसंद नहीं करती। बस अभी कुछ दिनों पहले शुरुआत हुई है और जब ज़्यादा सर्दी आएंगी उससे पहले तक मेरा काम फिर मैं साफ़ सफाइयों का निपटाना पसंद करती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि जो दिवाली की शुभकामनाएँ अपने गार्डन के फूलों के साथ आपको दूँ, जो कि आज खिले हुए हैं और सब मेरे हाथों से तैयार किए हुए हैं। तो इसी तरह से जो जैसे सारे फ्लावर्स खिल रहे हैं, तो वाटर लिली भी मेरे गार्डन में बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से खिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं। तो वाटर लिली बहुत ही बढ़िया पौधे होते हैं। ये भी
मार्च से फूल देना स्टार्ट करते हैं और नवंबर तक खिलते रहते हैं। तो मेरे गार्डन में कई सारे पौधे जो लंबे लंबे कोक्सकोम के हैं, चिड़ियों ने पूरे सीड खाने के चक्कर में उन्हें नीचे लुढ़का दिया है, तो मैं उन्हें सपोर्ट नहीं जैसे दे पाई हूँ। तो अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। तो ये वाटर लिली भी खिलते हुए दिख रहे होंगे आपको। तो हालांकि अब जैसे जैसे ठंड ज़्यादा बढ़ेगी और इनके पौधे जो हैं ख़राब होने लगेंगे। तो अगर मौसम यहाँ पे अच्छा रहता है तो वहाँ पे ये ख़राब नहीं होते हैं पौधे इनके, बट हमारे यहाँ जैसे बहुत ज़्यादा जब ठंड होगी तो फिर ये पौधे मरने लगेंगे। तो अभी तो अच्छे से हैं और खूब अच्छे से फूल भी दे रहे हैं। तो ये देखिए, जो सितंबर महीने में मैंने टोकरी में जो बालसम ग्रो किए थे, तो इनमें भी खूब सारे कई तरह के फूल आ रहे हैं। तो मैंने 4-5 तरह के इकट्ठे ग्रो कर दिए थे। तो 1.5 महीने के बाद ही फूल आना स्टार्ट हो गए थे। ये मैंने घर के बाहर ओलियंडर लगा रखा हुआ है, तो ये देखिए खूब अच्छे से खिल रहा है और ऊपर तक ये पहुंच गया है। हालांकि मैंने इसकी खूब सारी कटिंग कर दी हुई है। तो चलिए, मेरे गार्डन के फूलों के साथ साथ एक बार फिर आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। और ये मेरे खूबसूरत फ्लावर्स जो लंबे टाइम से मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। तो गेंदा बहुत ही कमाल का है, बहुत ही दिनों तक ये बने रहते हैं और कई तरह के होते हैं। तो लगाते जाइए, समर से पहले तक आप ग्रो कर सकते हैं। जो ड्वार्फ वाले होते हैं तो बहुत जल्दी फूल देना स्टार्ट करते हैं। तो ड्वार्फ वाले जो है 1.5-2 महीने में उनमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। आप छोटी छोटी बास्केट में भी इनके ड्वार्फ वाले गेंदा जो घने घने लगा सकते हैं। तो भरी बास्केट फूलों से बहुत ही बढ़िया लगती है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।